डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में किसानों के मुद्दों पर सियासत अब खुलकर सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस के चक्का जाम आंदोलन ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। बीजेपी इसे किसानों की लड़ाई नहीं बल्कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति बता रही है। वहीं कांग्रेस आरोप है सरकार खरीदी केंद्रों पर किसानों को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं दे पा रही। सवाल यही है, क्या किसान सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह गया है? क्या आंदोलन सच में किसानों की आवाज है या फिर ये शक्ति प्रदर्शन की राजनीति? आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रदेश भर में चक्का जाम कर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। कई जिलों में सड़कें जाम हुई और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर किसानों की समस्याएं उठाई। लेकिन बीजेपी ने इस आंदोलन को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के बड़े चेहरे मैदान से गायब रहे और आंदोलन जनता का नहीं बल्कि संगठन बचाने की कवायद बनकर रह गया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस किसान के मुद्दे को राजनीतिक ऑक्सीजन की तरह इस्तेमाल कर रही है ताकि प्रदेश में कमजोर पड़ती पकड़ को फिर मजबूत किया जा सके। बीजेपी ने कांग्रेस के संगठन और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी जनता के सामने विकास और योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रख रही है, जबकि कांग्रेस अभी भी अंदरूनी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल पाई है। बीजेपी का दावा है कि किसानों के हित में सरकार लगातार फैसले ले रही है और समर्थन मूल्य से लेकर भुगतान तक हर स्तर पर काम हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस का आंदोलन सिर्फ राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश है, जिसका किसानों की वास्तविक समस्याओं से ज्यादा लेना देना नहीं है। देखिए, कांग्रेस का ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं, क्योंकि किसानों के साथ में तो कांग्रेस धोखा देती आई है, ठगने का काम करती आई है। ये तो जीतू पटवारी की अपनी कुर्सी बचाने का आंदोलन था, क्योंकि उनके पीछे उनके ही नेता टांग खिंचाई कर रहे हैं और इसीलिए दूसरे अन्य वरिष्ठ नेता इस आंदोलन में नजर नहीं आए। उधर कांग्रेस बीजेपी के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि चक्का जाम आंदोलन को किसानों और आम जनता का व्यापक समर्थन मिला। कांग्रेस का आरोप है कि खरीदी केंद्रों पर किसानों को पानी, छाव और समय पर भुगतान जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है। पार्टी का कहना है कि किसान फसल बेचने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहने पर मजबूर है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बताते हुए लगातार आंदोलन तेज करने की बात कह रही है। अभी भी तुलाई नहीं हो रही है। तुलाई हो रही तो 25% हो रही है और भुगतान 15 दिन और एक महीने मिल रहा है, भुगतान मिल नहीं रहे हैं। एमएसपी पे जो था 2700 रुपये, उस पर नहीं ले रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया है, क्योंकि जब पैसा आया नहीं किसान के पास गेहूं का, तो वो अदा कैसे करेगा, उसको डिफ़ाल्टर घोषित कर दिया। जो किसानों की ट्रैक्टर लाइन लगी है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं, कोई पीने के पानी की नहीं, कोई चिकित्सा की, कहीं कुछ हो जाए तो वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं। किसानों के नाम पर सियासत नई नहीं है, लेकिन हर आंदोलन के साथ उम्मीद यही रहती है कि सत्ता तक किसान की असली आवाज पहुंचे। फिलहाल मध्य प्रदेश में आरोप और पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन किसान अब भी समाधान का इंतजार कर रहा है। सवाल यही है, क्या राजनीति से आगे बढ़कर अब किसान के भविष्य पर ठोस फैसले होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों पर है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि किसानों को पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल रहा है और किसानों की खरीदी भी अच्छे से नहीं हो पा रही। लेकिन बीजेपी उस पर कई सवाल खड़े कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि ये राजनीति और ये आंदोलन सिर्फ कांग्रेस को अपने लिए है, ये किसानों के लिए बिल्कुल नहीं है, व्यवस्थाएं पर्याप्त। तो चलिए इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। दीपक जी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं मैं उनका। विक्रम चौधरी जी हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं बेहद स्वागत करता हूं। दीपक जी, सबसे पहले सवाल मेरा आप ही से है। आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए व्यवस्था जो है पर्याप्त है, किसानों की गेहूं खरीदी भी बहुत आराम से हो रही है और किसानों को पैसा भी जो है त्वरित हो रहा है। तो सर, कांग्रेस पार्टी फिर आंदोलन क्यों कर रही है किसानों के साथ, और किसान फिर सड़क पर क्यों उतर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर? कहीं कोई खामियां होगी, इसलिए तो किसान भी सड़कों पर है और कांग्रेस पार्टी भी सड़कों पर है।
भाई साहब, किसान कहीं पे भी सड़कों पे नहीं है। और कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की सड़कों में नहीं, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जो अपनी जमीन तलाशने के लिए, अपनी अध्यक्षी बचाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता, किसान तो छोड़ी, किसान भाई तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है ही है, उस पर मैं आऊंगा। सर्वप्रथम मैं कांग्रेस पे आता हूं। कांग्रेस की कोई भी पार्टी का बड़ा नेता, चाहे वो अजय सिंह राहुल हो, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे अरुण यादव हो, अगर मैं आप इनको देख पाए हो, मैं तो नहीं देख पाया कहीं पे भी इस आंदोलन के साथ हूं। दूसरी बार ये आंदोलन इनका पूरी तरीके से फ्लॉप गया। आज सिर्फ और सिर्फ जनता को परेशान करने के अलावा, एम्बुलेंस रोकने के अलावा, मेडिकल सुविधाओं को रोकने के अलावा ये आंदोलन कहीं पे भी जमीनी स्तर पे नहीं था। और अब आते हैं अपन किसान की साथ। तो किसान जितना भी मध्य प्रदेश का किसान हो या भारत देश का किसान हो, वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों के साथ खड़ी हुई है। आज जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार है, वो 2625 रुपए आज अपने समर्थन मूल्य दे रही है। उसके साथ साथ आज इनको तो कांग्रेस को सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं है। जिन्होंने किसानों के साथ छल किया हो, 500 रुपए इनके शासनकाल में, इनको याद दिलाना चाहूंगा, इनकी मेमोरी पे थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। पूरे 55 साल के इतिहास में मात्र 500 रुपए इन्होंने मूल्य बढ़ाया था। और आज की डेट में 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1300 रुपए की वृद्धि की है। ये सिर्फ और सिर्फ कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। उसके बाद 100 लाख मैट्रिक टन का जो आज अपना टारगेट था, उसमें 80 लाख टन की खरीदी हो चुकी है, उसके स्लॉट बुक हो चुके हैं। मात्र 20 लाख टन की ही खरीदी होना बाकी है। पर ये दूर दूर तक कहीं भी कांग्रेस को नहीं दिखेगा, और दिखता भी है तो वो स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम की राजनीति से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, आज 6,000 रुपए की मध्य प्रदेश सरकार वो सम्मान निधि दे रही है, चाहे 6,000 रुपए आपकी केंद्र सरकार सम्मान निधि दे रही है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हुआ है। तो निश्चित रूप से उनको सवाल पूछने का दूर दूर तक कोई अधिकार नहीं है। हाँ, उनको माफी जरूर मांगनी चाहिए प्रदेश की जनता से, उनको क्षमा याचना जरूर करना चाहिए, उनको आंदोलन नहीं, उनको प्रार्थना सभा करनी चाहिए और उसमें हाथ जोड़ के सारे कांग्रेस को, नेतृत्व को माफी मांगना चाहिए कि हमने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ छल किया। हमने 15 महीने की सरकार में सिर्फ और सिर्फ लाल पीले किसान माफी के नाम पे सिर्फ कार्ड बनाए, डिफॉल्टर घोषित किया, किसानों की बिल्कुल भून की हत्या की। ये सारी चीजों के लिए ठीक है दीपक जी, लौटूंगा आपके पास। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं विक्रम जी के साथ। ठीक है विक्रम जी, अगर ये आंदोलन किसानों के लिए था तो कांग्रेस की कई बड़े नेता मैदान में क्यों नहीं दिखे? ये कोई विषय नहीं है और ना ही ये कोई सवाल बनता है। अब आप देखिए कि भाजपा इतने कठिन अवसर पर भी किसानों को संबोधित करने की बजाय कांग्रेस की कमियां निकालने में लगी। इससे पता चलता है कि ये अपना मुंह छुपा रहे हैं कांग्रेस के पीछे। मैं तो इनसे पूछता हूं कि अभी आप दर्शन सिंह चौधरी सांसद होशंगाबाद क्षेत्र को अभी और तत्काल फोन लगाइए। उनकी जितनी बेइज्जती किसानों ने सरेआम की है, इससे ये पता चलता है यदि वो आंकड़े सही होते तो हो सकता है किसान सांसद को चाय पिला देते कि चलो आपकी सरकार ने बड़ी मेहनत की। आप सोशल मीडिया पे जितने वीडियोस हैं वो देखिए कि किस तरीके से दर्शन सिंह चौधरी की छीछा लेदर हुई थी कि उनको किसानों ने तू तड़ाक करके बोला और वो निकल के नहीं भागे होते तो वहां पिट भी सकते थे। तो जब किसान जो है भाजपा के सांसदों की पिटाई तक के मूड में आ गया है, तो ये कौन से दावे और कौन से आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारी तो ये समझ में नहीं आता है। मैं तो आपसे कहता हूँ, यादव जी बैठे इनसे कहता हूँ, दीपक जी बैठे इनसे बोलता हूँ कि चलिए अपन सब चलते हैं और 10 गेहूं उपार्जन केंद्र घूमते हैं। अरे कोलार क्षेत्र में जहाँ ग्रामीण क्षेत्र लगता है, मैं कल ही एक शादी में गया था तो सारे किसान मुझे घेर के बैठे थे और हाहाकार कर रहे थे। तो इनकी विफलता और किसानों के प्रति इनकी उपेक्षा जो है वो प्रमाणित। अच्छा विक्रम जी, ये बता दीजिए, आप लोग किसानों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, किसानों के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी तो साफ करेगी किसान जो है कांग्रेस के आंदोलन में शामिल ही नहीं हुए। कितने किसान आप लोगों के आंदोलन में शामिल हुए? देखिए, ये कोई विषय नहीं होता है कि आप किसानों की जो 84-85 लाख जो रजिस्टर्ड किसान है, क्या वो 84-85 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। आंदोलन जो होते हैं वो प्रतीकात्मक होते हैं और उनमें जो कितना जन समर्थन मिल रहा है आप देखिए। तो आप जो वीडियो जो फोटोज आपके पास हैं वो तो स्वतः स्फूर्त फोटो हैं। एक तरफ ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस सड़कों पे नहीं है, कांग्रेस का संगठन कमजोर है। हमने
700 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हमने चक्का जाम लगाया, तो कहां से आए ये लोग? भाई या तो वो किसान होंगे या वो कांग्रेस होगी, तो दोनों मामलों में है तो मध्य प्रदेश के निवासी। तो हम लोग जिस मात्रा में सड़कों पे थे, वो किसानों का जो समर्थन हमको मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। और देखिए, जमीन और मुद्दा जमीन पे तभी स्थापित हो पाता है जब वो समस्या हो। अब मैं यदि मान के चलिए कोई दूसरी चीज के लिए चला जाऊं तो मेरे को जन समर्थन नहीं मिलेगा, लेकिन किसान निसंदेह रो रहा है, इसलिए किसान कांग्रेस की तरफ देख रहा है। और मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ ना, दावा कर रहा हूँ, चलिए चलते हैं 10 किलोमीटर के रेडियस में हम घूम के आते उपार्जन केंद्रों में, यदि संतोषजनक उत्तर मिल जाए तो ये जो कह रहे थे ना, हम माफी मांग लेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या लग रहा है किसानों की सबसे बड़ी अभी समस्या क्या है, और क्या वाकई में किसान जो है बेहद परेशान है? क्योंकि दोनों ही पार्टी को आपने अभी सुना। अनिल जी, आवाज आ रही है? जी। अभी दीपक जी ने बोला कि भाई 80 लाख मैट्रिक टन खरीदा गया, और भी पिछला आंकड़ा सही है गलत है ये नहीं मालूम, लेकिन 44 लाख मैट्रिक टन का आ रहा, आधे से भी कम खरीदी की बात आ रही है। अब सच क्या है? और सही मायने में आपने देखा होगा भी, अब हमने हरदा में आंदोलन किया, सिवनी में किया, खंडवा में किया, उसमें देखिए हम कतई वो नहीं कहते हैं, इनके खुद के भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ शामिल होते हैं, हम तो कतई वहां भेदभाव नहीं बरतते। भाजपा वाले भी आइए, कांग्रेस वाले भी आइए, लेकिन किसान बन के आइए। हमें यहाँ पार्टीगत कोई भेदभाव नहीं होता। जब हम आंदोलन का आगाह करते हैं तो हम कहते हैं सब लोग आइए, जो किसान है वो आइए, वोट दीजिए, आप भाजपा को देना भाजपा को दीजिए, कांग्रेस को देना कांग्रेस को दीजिए। वहां पे हम कोई भी आवाज नहीं उठाते वोट के समय, और हमें जहां करना होता हम भी वहीं करते हैं। तो बात यह है कि देखो, समस्या कांग्रेस के शासनकाल में हो या बीजेपी के शासनकाल में, उसे स्वीकारना सबसे बड़ी बात है, लेकिन भाजपा इसको स्वीकार नहीं कर पा रही है। मुख्यमंत्री जी इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। भाई आपने पहले तो जो है 78 लाख मैट्रिक टन का बोला था, अब 100 लाख मैट्रिक टन करके लेके आए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में किसानों की तुलाई नहीं हो पा रही है। चाहे सरकार के पास पैसे की कमी हो, बारदाने की कमी हो, तुलाई के मामले में आपने देखा होगा, हरदा का एक वीडियो मेरे पास आया था, फोन भी आया था, 6-7 क्विंटल एक ट्राली पे। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे कि इतनी ज्यादा तुलाई हो रही। आज मैं राजगढ़ से आया, राजगढ़ में लाइन लगी, देखेंगे साहब 100 डेढ़। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा फिर से आपके पास अनिल जी। मैं दीपक जी से सवाल लेता हूँ। दीपक जी, बार बार अव्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हमने बीते दिनों देखा भी था कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण भी किए थे और कुछ खामियां पाए थे, तो वहां पे त्वरित उसको ठीक करने का किए। आखिर पर्याप्त व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कुलेश्वर जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और आपने अपने सवाल में ही ये चीज स्वीकार ली है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हर एक उपार्जन केंद्र की व्यवस्था टेलीफोनिक अपने वार रूम से ले रहे हैं, और जहां जहां उनको औचक निरीक्षण के लिए पहुंचना है वो औचक निरीक्षण कर सारी व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, और उसको सारी आपको जानकारी होगी, पर फिर भी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बोला गया है कि हर उपार्जन केंद्र में कहीं पे भी किसी भी एक किसान को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो शेड की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे किसी प्रकार की और व्यवस्थाएं हो। अभी हमारे माननीय जो भारतीय किसान यूनियन संघ के अनिल जी ने एक बात रखी कि तौल की दिक्कत है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर उपार्जन केंद्र में कांटे बढ़ाकर 6 किए गए हैं। ये सिर्फ किसानों के हित में की गई है। एक अभी विक्रम चौधरी जी हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने बोला इस चीज से मतलब नहीं है। आपकी सवाल पे बोला कि कांग्रेस के वहां पे नेता थे नहीं, उससे उनको कोई मतलब नहीं, उस बात को उन्होंने टाल दिया। फिर आपने बोला कि वहां किसान क्यों नहीं मौजूद थे, वहां ये किसान आंदोलन बोल रहे हैं और किसान ही वहां मौजूद नहीं है, पर इनके लिए ये भी विषय नहीं है। तो इनके लिए विषय क्या है, ये यथार्थ में पूछना चाहिए। आज ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आज बम्पर उपार्जन हुआ है, और उस बम्पर उपार्जन होने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का ही, और सिर्फ आपको मैं छोटी सी एक जानकारी देना चाहूंगा कि कांग्रेस शासन काल में जहां जो सिंचाई का रकबा था वो 7.5 लाख हेक्टेयर था, और आज की डेट में, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े हैं, बाकायदा दर्ज बंद हैं, और 55 लाख हेक्टेयर तक आज हमारी सिंचाई का रकबा पहुंचा है।
और इसी के तहत आज हमारा किसान खुशहाल है प्रदेश का, और बंपर उत्पादन हुआ है, और एक एक दाना खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है और खरीद रही है। और निश्चित रूप से मैं ये जो 80 लाख मैट्रिक टन की जो स्लॉट बुक हुए हैं, ये भी ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई हमारा भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा नहीं है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता, उसके बाद डेट बढ़ाई गई है। पहुंच रहे हैं क्या? हमारे मुख्यमंत्री यादव जी ने बोला है कि अगर आगे भी डेट बढ़ानी पड़ी तो वो बढ़ाई जाएगी, किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ये भारतीय, चलिए विक्रम जी कुछ बोल रहे हैं, विक्रम जी को भी सुन लेते हैं। ठीक है विक्रम जी अपनी बात पूरी करिए। स्लॉट बुक होना एक अलग बात है, किसान से गेहूं खरीद लेना और उसके खाते में पैसा डालना दूसरी बात है। अभी तक किसानों को विक्रम जी आपको शायद प्रक्रिया से अनभिज्ञ है, आप शायद आज तक मंडी गए नहीं है, उपार्जन केंद्रों पे गए नहीं है। स्लॉट बुक होने के बाद कम खरीदी हुई जाती है। आज स्लॉट बुक पर ही अभी आरोप लगाते हैं स्लॉट बुक नहीं होता है। अब स्लॉट बुक हो रही है तो खराब है। आप भी बताइए, दर्शन चौधरी क्या है, पहले कांग्रेस को जानना चाहिए, उसके बाद आके आपको यहाँ पे कांग्रेस के शामिल होना चाहिए। आपके लिए मुद्दा कांग्रेस नेताओं का शामिल होना भी नहीं है, आपके लिए स्लॉट बुक होना भी नहीं है, आपके लिए किसान वहां पे शामिल नहीं है, और किसानों के देश में जहाँ पे आतंक जाने के लिए और बदलाव करने के लिए आपके कांग्रेस के नेता किसान के रूप में बसते हैं, आपके लिए वो भी मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या है, ये स्पष्ट करिए। एक एक करके सुनते हैं। किसानों के पास पैसा नहीं है, और जो मेट्रो है अब वहाँ आदमी उसमें यात्री नहीं चलेंगे, मेट्रो में जो है बर्थडे मनाया जाएगा। अब आप सोचिए कि इनका नियोजन किस तरफ है। मेट्रो में हजारों करोड़ की कमीशन ली गई, कर्जा उठाया गया और यात्री नहीं मिल रहा है, बर्थडे मनाया जा रहा है। अरे भाई वही पैसे से आप उपार्जन कर लेते, गेहूं खरीद लेते। आज हमारा जो प्रदेश है वो पूरा का पूरा कृषि आधारित प्रदेश है। यदि किसान खुशहाल रहेगा तो बाजार भी गुलजार हो जाएगा, लेकिन किसान राज रो रहा है। आप मार्केट का हालत देख लीजिए, कहां से पैसा आएगा। सरकार ही तो सबसे पहले पैसा खरीद, वो किसान को जब तक पैसे नहीं देगी तब तक मार्केट में पैसा नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन होना अलग बात है, गेहूं उपार्जित होना और उसके खाते तक पैसा पहुंच जाना, वो प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक इनके दावे जो हैं हवाई हैं। ठीक है जी अनिल जी, अगर ये समाधान नहीं निकला किसानों का तो किसान संगठन का अगला रुख क्या होगा? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किसान वाकई में थोड़े बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से सवाल बार बार उठ रहा है कि तौलाई की बात हो या वहाँ पानी की बात हो, वहाँ छाव की बात हो, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जरूर नजर आ रही है। आगे किसान संगठन किसानों के लिए क्या करेगा? देखिए पंडित जी, अभी तो स्थिति ये है, और अभी आगे हमारा मूंग आना है, फिर खाद की परेशानी है। बात ये है कि ये चीजें हम कब तक भोगेंगे। बात भाजपा कांग्रेस की नहीं आ रही, बात ये आ रही है कि आखिर किसान समाज को ये बोझ कब तक ढोना पड़ेगा। और ये आज की समस्या नहीं सर, आजादी के बाद से अभी तक अगर माना जाए तो सिर्फ किसान समाज ही ऐसा है जो सड़कों पे दिखाई देता है। बार बार मैं आपकी टेलीविजन पे भी बोला, अन्य टेलीविजनों पे, कि अन्य इतने बड़े संगठन, इतने बड़े आंदोलन, इतने बड़े चक्का जाम, अगर गोलियां भी चली है तो वो किसान समाज पे चली है, किसी और पे नहीं चली है धरना प्रदर्शन के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं किसान है, परेशान है। एक बार बैठ करके हम तो कह रहे हैं कांग्रेस, बीजेपी, सभी लोग सांसद और विधायक मिलकर के राज्यसभा एक बार बैठ करके तय कर ले। आक्रोश डायलूट हो जाए, सिर्फ भाजपा बोल नहीं नहीं। देखिए मैं इस पर बात रखना चाहता हूँ कि हमारा एक बार स्थायी समाधान आप लोग मिलकर के देखिए। जो एक पार्टी आती है दूसरे की बुराई, दूसरी पार्टी आती है तीसरे की बुराई, आखिर समाधान की तरफ पहुंच जाए। आप उसको उंगली उठाने का बात सुनिए ना, दीपक जी 29 विधानसभा सीटें दी, लोकसभा सीटें दी, विधानसभा सीटें भी दी है। कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आपको बनाया, जवाब नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इतना डर लगता है आप लोगों को भाजपा से? केंद्र हो, राज्य हो, सभी जगह किसान समाज 70% है, और आपको सीटें देना लोकसभा की कम से कम जनता के बीच में कहीं ना कहीं मचाती है। आपको एक सम्मानित न्यूज चैनल में बैठे हैं, यहाँ पे आपको उपद्रव नहीं मचाना चाहिए। हाँ, आप हताशा है, कहीं ना कहीं आपको निराशा है, वो निराशा आपको यहाँ मेरे प्रति आपकी संवेदना है, आपकी। देखिए एक एक करके, देखिए हम बहुत गंभीर मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा काफी गंभीर है, और निश्चित तौर पे अगर किसान परेशान होता है तो उसका समाधान भी निकलना चाहिए। इसलिए दोनों को रोकूंगा। मैं दीपक जी से एक सवाल ले लेता हूं। दीपक जी, किसानों मुद्दों पर संवाद बढ़ाएगी या सिर्फ राजनीतिक जवाब देते रहेगी सरकार? ऐसा लगता नहीं कि किसान को जो मुद्दा है उससे संवाद करना चाहिए, तो संवाद से शायद वो समाधान निकल जाए? क्योंकि देखिए सरकार का मंशा भी साफ है कि किसानों बात करने जाएंगे। जी दीपक जी, निश्चित रूप से संवाद करना चाहिए,
और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो निश्चित रूप से अपने मेन लाइन के द्वारा, अपने मोर्चों के द्वारा, अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा, अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा निरंतर जो ये योजनाएं लागू हो रही हैं, जो आज हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज कर रही है, आज मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनके कार्यकाल में 17% माननीय सुनिएगा यादव जी को और मैं कुलेश्वर जी को बताना चाहता हूं, उसकी ब्याज दर पे लोन दिया जाता था जो मात्र 700 करोड़ था। आज 25,000 करोड़ से ज्यादा ऋण दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, 0% उसके दिया है और ये आंकड़े बकायदा निश्चित रूप से आपके ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति ही है जो आज संवाद करके किसानों के हित में कार्य कर रही है। पर चूंकि विक्रम चौधरी जी हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी हताशा के जरिए अपनी जो यहाँ पे आवेश प्रकट कर रहे हैं, निश्चित रूप से सूट नहीं करता है। प्रवक्ता के नाते एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको तो सूट नहीं करता है। आपको धुरंधर बना के वापस ना भेज दे तो नाम बदल देना, जाओ ना किसानों के बीच में, पूछ लो दर्शन सिंह से। आप कोशिश कर रहे हैं, वो आज आप 22 सालों से कोशिश कर रहे हैं और आज सिर्फ और सिर्फ आपकी कोशिश ही है, उसके अलावा जनता के मुख में आप कहीं नहीं है। और इसी का कारण है कि भारत के नक्शे में कहीं हर जगह आपको भगवा ही दिखाई देगा, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही दिखाई देगी। निश्चित रूप से आपके जो सपने हैं वो मुंगेरी लाल के सपनों के अलावा कुछ भी नहीं है। आप सपने देखते रहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित में, जनता के उसमें काम करती रहेगी और उसके लिए प्रतिबद्ध है। और आपके ये जो भाषा है, निश्चित रूप से आपके लिए कांग्रेस की ये कांग्रेस का चरित्र मानता हूं, मैं मानता हूं ये कांग्रेस का चरित्र है और उसकी भाषा, आप इस तरीके की भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पर निश्चित रूप से इन्हीं भाषाओं के कारण, इसी चरित्र के कारण आज आप जनता से दूर है और पूरे भारत के नक्शे में आपको नामो निशान ढूंढने नहीं मिल रहा है। और जो 2-3 राज्य हैं निश्चित रूप से वहां से भी चिंता मत करिए, वो सिर्फ चरित्र भाषा की अमर्यादित शब्दों की वजह से। चित्रण करो उसकी भाषा, उसके संस्कार बताओ ना उसको। एक विधायक का बेटा थाल चढ़ा देता है, दूसरे मंत्री का बेटा। चलिए आज हम किसानों की बात करें तो हम इसी मुद्दे पर, ठीक है विक्रम जी, देखिए विपक्ष भी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर जनता का मुद्दा को अगर सरकार ना सुने तो विपक्ष की ओर देखता है। सर आप लोग किस तरह से किसानों की मदद करो, किस तरह का इस चीज में समाधान निकल सकता है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। सर देखिए, निर्णय लेने की क्षमता हमारे हाथ में नहीं है। कोई भी कागज पत्री हम साइन नहीं कर सकते, कोई राशि हम जारी नहीं कर सकते, कोई नीति हम नहीं बना सकते। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सरकार को आईना दिखा सकते हैं, जनता या जो पीड़ित है उसके साथ सड़क पे खड़े हो सकते हैं। यदि उसमें कोई कमी हो तो आप मुझे बताइए कि 750 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग एक साथ जाम करना क्या उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं है? लेकिन विषय ये नहीं है कि हमने कितना उल्लेखनीय प्रदर्शन किया, विषय ये है क्या सरकार जाग रही है। लेकिन जो सोया रहता है उसको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो आंख बंद करके सोने का ढोंग कर रहा है आप उसको नहीं जगा सकते हैं। तो ठीक है, विपक्ष की तरफ से कार्रवाई, सक्रियता और आंदोलनों में कोई कमी नहीं है। जीतू पटवारी जी ने जितने आंदोलन कर सकते थे कर चुके हैं, लेकिन अब ये तो सरकार का नैतिक दायित्व है ना, आगे आए, समझे, बढ़े। अच्छा चलिए ठीक है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं तो आप इनसे पूछिए क्या इस मुद्दे पर इन्होंने कभी सर्वदलीय बैठक बुलाई? पूछिए इनसे आप। जवाब दे दीजिए दीपक जी। जो राजनीति पांडे जी ये इनका आंदोलन था, ये इनका आंदोलन था, ये इनका आंदोलन है। सिर्फ और सिर्फ जो इनकी अभी पता नहीं कितने हजारों किलोमीटर की चक्का जाम की बात कर रहे थे, ये जनता को इनका आंदोलन था जो आज जी। अब पूछिए आप क्या बोल रहे थे पंडित के कितने इनका आंदोलन का रूम बता रहा हूँ कि इनका आंदोलन कहीं भी किसानों का आंदोलन नहीं जी। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। छोटा सवाल तो मैं अनिल जी से लूंगा क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। अनिल जी जो कि पूरी तरीके देखिए राजनीतिक पार्टी तो निश्चित तौर पे मामले में राजनीति करेगी, लेकिन आपको क्या लगता है किसानों की समस्या का समाधान होता हुआ आपको नजर आ रहा है? निश्चित रूप से आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। किसानों की हर समस्या के लिए, किसानों की हर समस्या के लिए, किसानों के दीपक जी ठीक है, दीपक जी छोटा सा आज यही किसान नेता भारत के बाहर किसान निकल के भारत के प्रधानमंत्री बना है, तो निश्चित रूप से हमारे अन्नदाता है, हमारे भारत की प्रगति के लिए, हमारे भारत के उत्थान के लिए किसान जरूरी है। हर एक किसान के साथ मोहन यादव की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। पूरा गेहूं खराब हो रहा है किसानों का, और आगे समय ये आएगा कि मोदी गारंटी पूरी करवा दो, भाव भी नहीं बिकेगा।
इसके लिए इनको तत्काल प्रभाव से मना कर देना चाहिए किसानों से कि अपनी अपनी फसल को बेच ले, हम नहीं खरीद पाएंगे, ये मैं गारंटी आपकी चैनल चलिए के ठीक है, माध्यम से कह समय रहा हूं। इजाजत नहीं दे रहे, इस किसानों को विषय को बड़ा यहीं पे नुकसान समाप्त होगा। करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में किसानों का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है। किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं किसान संगठन का कहना है कि किसानों की समस्या का समाधान जल्द नहीं हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।